नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल EW क्लासेस में। फ्रेंड बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपको एक स्पेशल राइटर के जीवन के विषय में बताऊंगा, आज उनके वर्क्स के विषय में बताऊंगा। और जैसे कि थंबनेल को देख के आपके समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या बताऊंगा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक अमेरिकन राइटर हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उन्होंने जो जीवन में अपने अचीवमेंट प्राप्त किए हैं और जो उन्होंने वर्क्स प्रदान किए हमें, उसके विषय में आज मैं डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको टॉपिक पे ले चलता हूँ, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं। हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग टॉपिक पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हाँ, एक स्पेशल चीज, अगर फ्रेंड आप किसी भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ एंड फॉर द हायर एजुकेशन, then there is no problem, just keep on watching my videos and lecture. I would like to provide all the videos and lecture for free. Friend, remember one thing, that Robert Frost is the most important poet, and in all the examination I think some question are being asked from this topic. So just stay with me and watch full videos, okay? Don't leave the site, otherwise don't say I could not understand, okay? मैं फ्रेंड्स आपको हर एक चीज फ्री में बताऊंगा। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको टॉपिक पे ले चलता हूं। और टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? उनके जीवन के विषय में, उनकी बायोग्राफी क्या है, कैसे है। तो आप देखते हैं यहाँ जो दिया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ मेजर अमेरिकन पोएट नोन फॉर हिज रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशंस। क्या कह रहे हैं कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये अमेरिका के बहुत ही जाने माने क्या है, राइटर हैं। और उन्होंने अपने जीवन में जो देखा उसी को दर्शाया। लगभग उन्होंने रूरल लाइफ को, अर्थात जो देहाती जीवन है उसको दर्शाया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया कि वो लगभग जो टॉपिक आपको देते थे उस टॉपिक में हमेशा नेचर की बातें और देहात की बातें जरूर होती थी। हाँ, कह रहा है कि हिज मास्टरी ऑफ अमेरिकन कॉलोक्वियल स्पीच, और जब सॉरी उनका भाषण होता है या होता था तो बहुत ही इंप्रेसिव भाषण दिया करते थे। एंड इज प्रोफाउंड फिलोसफिकल थीम्स, उनके पास हमेशा फ्रेंड जो थीम्स होती थी फिलोसफिकल होती थी, दार्शनिक होती थी। वो ज्यादा किसी के पक्षपात नहीं करते थे। आगे चलते फ्रेंड, कह रहा ही ओन 4 प्रोडिजर प्राइज। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड, यहां से क्वेश्चन बना भी है। पिछले एग्जाम्स में आप जाके देखेंगे, नेट वाले में या टीजीटी पीजीटी में आप देखेंगे तो यहां से क्वेश्चंस बने हैं कि कौन सा ऐसा राइटर है जो 4 बार पुलिट्जर प्राइज प्राप्त किया है। तो कौन है वो? रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रेंड वाज एन इन्फ्लुएंशियल टीचर। वो एक बहुत प्रभावी टीचर भी थे। एंड आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में उनको लोग जानते थे, आज भी जानते हैं, जानते ही नहीं थे, आज भी जानते हैं। यहां देखते हैं फ्रेंड, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। उनका जो शुरुआती जीवन था, एजुकेशन कैसे रहा। इनका पूरा नाम फ्रेंड याद रखिएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। यहां से भी क्वेश्चन फंसाता फ्रेंड, याद रखिएगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट नाम है पूरा उनका। वॉज बॉर्न ऑन मार्च 26, 1874। जन्म कब हुआ? मार्च या 26 मार्च 1874 को जन्म हुआ फ्रेंड। इन सन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। लगभग एकदम बहुत सारे राइटरों का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ है फ्रेंड। फॉलोइंग हिज फादर डेथ, उनके पिताजी की डेथ कब हुई थी? 1884 को हो गया फ्रेंड। 1884 को उनके पिताजी की डेथ हो गई। हिज फैमिली रिलोकेटेड टू द लॉरेंस मैसाचुसेट्स। बाद में उनकी फैमिली दोबारा से रिलोकेट हुई, कहां? मैसाचुसेट्स में। फ्रॉस्ट अटेंडेड क्या है, डर्ट माउथ कॉलेज ब्राइटली। उन्होंने डर्ट माउथ कॉलेज को अटेंड किया एंड लेटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और सोचिए उस जमाने में वो बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए पढ़ने, बट डिड नॉट अर्न फॉर्मल डिग्री। किसी कारणवश उन्होंने पूरा डिग्री प्राप्त नहीं कर पाई। आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड आपके। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ले चलता हूं टॉपिक पे, ओके। यहां हमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, मेन वर्क्स को, मेन चीज को पढ़ लेना फ्रेंड। कह रहा लिटरेरी कैरियर एंड मेजर वर्क्स। याद रखिएगा
फ्रॉस्ट कैरियर बिगिन इन अर्ली व्हेन ही मूव टू द इंग्लैंड 1912। 1912 में अगर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंग्लैंड कब गए तो क्या बताएंगे, 1912 में गए थे, इंग्लैंड गए थे, एंड डिस्करेज्ड बाय द फ्रीक्वेंट रिजेक्शन ऑफ हिज पोएट्री। और पहले थोड़ा सा उन्हें डिस्करेज्ड फील हुआ क्योंकि बहुत सारे पोएट्री उन्हें रिजेक्ट हो गई थी इन द यूएस। देयर ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट 2 कलेक्शंस, वहां उन्होंने 2 कलेक्शन पब्लिश किया। कौन कौन सा कलेक्शन था, याद रखिएगा फ्रेंड। पहला था ए बॉयज बिल। याद रखिए, यहां एक चीज इंपॉर्टेंट बताने वाली बात है, जब वो इंग्लैंड गए 1912 में, वहां उन्होंने क्या किया, कौन से कलेक्शन, 2 कलेक्शन दिया। कौन सा, पहला है ये बॉयज बिल, दूसरा 1930 में आया था, एंड नॉर्थ बॉस्टन 1914 में आया। फ्रेंड याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये उनके लाइफ का इनिशियली स्टेज था। फ्रेंड ये जरूरी है जानना। बोथ ऑफ विच वर वेल रिसीव्ड, और दोनों कलेक्शंस का सराहना हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट किया, लोगों ने पढ़ा और इन्हें फेम, प्रसिद्धि प्राप्त हुई। कहां, आफ्टर रिटर्निंग टू अमेरिका 1915 में वो अमेरिका वापस आ गए और अपने नेशनलिटी को प्राप्त कर लिया। नेशनलिटी मीन्स अपने पहचान को बना लिया उन्होंने। आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। चलते हैं हम लोग। हाँ, यहां इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं। सम ऑफ हिज बेस्ट नोन पोएम, उनके कुछ जाने पहचाने पोएम्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फ्रेंड बहुत सारे पोएट्रीज हैं, लेकिन जो सिलेबस में हम उसी को जानते हैं, जो सिलेबस से बाहर उसको नहीं जानते। तो आज मैं कुछ ऐसी पोएट्रीज को बताऊंगा जो पोएट्रीज आप और हम बहुत पहले नहीं जानते थे। कौन कौन सी पोएट्री है, करा टफ्ट ऑफ फ्लावर्स हो गया, एंड मूविंग। ये पोएट्रीज के विषय में मैं भी पहले नहीं जानता था। ए बॉयज बिल, जो एक बॉयज बिल है, मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा इन सब चीजों को। 1930 में आई थी। मेंडिंग वॉल, हाँ इसको पहले पढ़ते थे हम लोग। द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्री है। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914 में आई थी फ्रेंड। द रोड नॉट टेकन, माउंटेन इंटरवल 1916 में आई थी फ्रेंड। याद रखिएगा, ये 9th या 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। वर्ड्स आफ्टर एप्पल पिकिंग, माउंटेन इंटरवल 1916 में भी आई फ्रेंड। 1916 में फायर एंड आइस, आपने शायद पढ़ा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग पोएट्री है। नथिंग गोल्ड कैन स्टे, स्टॉपिंग बाई उड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड। ये हाई स्कूल या इंटर में अभी भी पढ़ाया जाता है, और ये एमए फाइनल ईयर में मेरे समझ से सिलेबस में भी है। न्यू हैम्पशायर 1913 में आई थी, 23 में आई थी सॉरी। डायरेक्टिव ए विटनेस ट्री 1942 में आई थी। इन द क्लियरिंग 1962 में आई थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, छठी चीज बता रहा हूं, जो शायद आपको हर एक कोचिंग सेंटर में नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे जो बताते हैं इतना डिटेल से फ्रेंड आपको नहीं बताएंगे। क्यों, क्योंकि वो पेड क्लासेस में हर एक चीज डिटेल से पढ़ाते हैं, और मैं बिना पेड क्लास के ही सारी चीजें आपको फ्री में बताऊंगा और बता भी रहा हूं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस क्या कहते हैं, मेरे इस नंबर पे, जो नंबर दिया गया है, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। कहाँ, कमेंट बॉक्स में। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका आंसर जरूर करूंगा। फ्रॉस्ट पब्लिश्ड मोर देन 30 कलेक्शन, याद रखिएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 30 से ज्यादा कलेक्शन को पब्लिश किया ओवर हिज लाइफ टाइम, अपने संपूर्ण जीवन में। और 30 कलेक्शन, 30 कलेक्शन का मतलब बहुत बड़ी चीज होता है फ्रेंड। एक कलेक्शन के अंतर्गत बहुत सारी पोएट्रीज आती है। His accessible yet richly layered poetry explored theme of nature, rural life, individual choice, and the complexity of the human conditions. उन्होंने मनुष्य के या मानव के कंडीशंस को दर्शाया, जो जटिलताएं थी मानव जीवन में उसको उन्होंने दिखाया। आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। हाँ, यहां देखेंगे हम लोग कि रिकॉग्निशन एंड ऑनर, जिससे उन्हें पहचान मिला, सम्मान मिला, किस किस वर्क से मिला। जिस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था गीतांजलि से, उसी प्रकार से इनको बताना मुझे। वोन पुलित्जर प्राइज फॉर, जिसके लिए उन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता, न्यू हैम्पशायर 1924 में
आई थी, इसके लिए उन्होंने कलेक्टेड पोएम्स 1931, ठीक, ए फर्दर रेंस 1937 एंड विटनेस ट्री, और विटनेस ट्री 1943 में जीता। तो ये चार चीजें याद रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूं। पहला चीज क्या है, न्यूज हिम्सफायर 1924 में पहला कलेक्शन है ना, या पहली पोएट्री जो थी उसके लिए उन्होंने पाया, और कलेक्टेड पोएम के लिए 1931 में मिला उनको, फर्दर रेंज 1937 में मिला, एंड अ विटनेस ट्री 1943 में मिला। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट बता रहा हूं फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। ओके, सर्व्ड एज यूएस पोएट्री कंसल्टेंट टू लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, प्रीकर्सर्स टू पोएट लॉरियट इन 1958-1959। ये बाद में क्या हुए कि 1958 से 1959 तक पोएट लॉरियट भी रहे। अच्छा, रिसीव्ड द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल फॉर द पोएट्री इन 1916, और ऐसे पोएट्री के लिए उन्होंने 1960 में उनको गोल्ड मेडल भी मिला। अच्छा जी, कह रहा द गिफ्ट आउटराइट एट प्रेसिडेंट जॉन क्या कैंडी इनॉग्रेशन 1961, और जब इसका इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ 1961 में, नेम पोएट लॉरियट ऑफ द बर्माउंड इन 1961, और 1961 पोएट लॉरियट का नाम भी दिया गया फ्रेंड इनको। तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, यहां देखते हैं क्या कह रहा है कि टीचिंग एंड इन्फ्लुएंस, जो एक टीचर भी थे वो यार, पोएट के साथ साथ, राइटर के साथ साथ एक टीचर भी थे। अच्छा, कैसे टीचर थे, कह रहा है टीचिंग एंड इन्फ्लुएंस, फ्रॉस्ट पायनियर्ड द रोल ऑफ पोएट इन रेसिडेंस एट मल्टीपल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में क्या किया, ज्ञान दिया, लोगों को पढ़ाया, स्टूडेंट्स को पढ़ाया, एंड स्पेंड डिकेड्स टीचिंग एट अमरसेस्ट कॉलेज, अमरसेस्ट कॉलेज में लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने पढ़ाया। यूनिवर्सिटी ऑफ माइकिंग डर्टमाउथ एंड मिडलबरी कॉलेज, व्रेड ऑफ लो स्कूल ऑफ इंग्लिश। कह रहा है इंकरेज्ड स्टूडेंट टू द फोकस ऑन द साउंड ऑफ सन्स, उन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स को इंकरेज किया, साहस बढ़ाया उनका कि वो क्या करें, जो हम बोलते हैं इसके टोन पर ध्यान दें, इसके सेंस पर ध्यान दें, साउंड कैसी निकल रही है इस पे ध्यान दें, और म्यूजिकलिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जब आप इंग्लिश बोले तो उसमें एक ऐसी संगीतमयी साउंड आनी चाहिए ताकि आपके समझ में आ जाए कि हाँ ये व्यक्ति कुछ स्पेशल है। एंड हिज वर्क इज क्रिएटेड विथ शेपिंग 20th सेंचुरी पोएट्री अप्रोच टू लैंग्वेज एंड टोन, और लगभग जो 20वीं शताब्दी के आसपास इनकी लैंग्वेज और टोन वैसे ही बनी रही, उन्होंने एक आकार दिया, आज भी वो चल रहा है। आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आया होगा आपके। तो बहुत डिटेल में नहीं जानना हमें, आ गई थी इसलिए मैं बता नहीं पाया आपको। कह रहा है कि रोल ऑफ पोएट रेसिडेंस मल्टीपल इंस्टीट्यूशन ने काम किया, उन्होंने स्टूडेंट्स को समझाया कि किस प्रकार से लाइफ में काम करना है। ओके फ्रेंड, आशा करता हूं समझ में आया होगा। ओके, यहां देखते हैं हम लोग पर्सनल लाइफ एंड लेटर वर्क्स, जो उनका पर्सनल लाइफ था और लेटर वर्क्स बाद का वर्क था। फर्स्ट लाइफ वाज मार्क्ड बाय पर्सनल ट्रेजेडी इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ सेवरल ऑफ हिज चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ एलिनोर। याद रखिएगा फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट है कि उनका जीवन एक ट्रेजेडी पूर्ण था, मिस ट्रेजेडी से भरा हुआ था। क्यों ऐसा था, क्योंकि उनके बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी, और बाद में उनकी पत्नी एलिनोर, उसका भी डेथ हो गया है ना। Nonetheless, he remained active and influential into his late 80s, और तब भी 80 के आसपास तक वो काफी प्रभावशाली बने रहे। ट्रेवलिंग अब्रॉड एज ए कल्चरल एम्बेसडर एंड गिविंग पब्लिक रीडिंग, और वो एम्बेसडर भी थे, अब्रॉड भी जाया करते थे, विदेश भी जाते थे। डाइट, कब उनकी डेथ हुई, जनवरी 29 1963, 29 जनवरी 1963 को फ्रेंड उनकी डेथ हुई इन बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स एंड इज ब्रीड इन विंगटन वर्मोंट में उनको दफनाया गया। याद रखिएगा, जन्म याद रखिएगा फ्रेंड, जनवरी
29 या 29 जनवरी 1963 में डेथ हो गई थी और इन बोस्टन में हुआ फ्रेंड। और दफनाया कहाँ गया? बेनिंगटन वर्मोंट में दफना दिया गया फ्रेंड इनको। इनकी लाइफ का अंत हुआ फ्रेंड, याद रखिएगा। अच्छा, यहां देखते हैं हम लोग जो विरासत छोड़ के गए, लिगेसी का मतलब विरासत है फ्रेंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिमेन एन आइकॉनिक फिगर नॉट जस्ट इन अमेरिका पोएट्री बट इन वर्ल्ड लिटरेचर। केवल वो अमेरिकन पोएट्री में नहीं, पूरी दुनिया के लिटरेचर में एक क्या बन के रह गए? एक आइकॉनिक फिगर बनकर रह गए। सबके नजरों में वो क्या अभी भी जीवित है फ्रेंड्स। ओके, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको आगे ले चलता हूं फ्रेंड। हाँ, यहां देखते हैं फ्रेंड, ये चीज तो मैं पहले बता चुका हूं, थोड़ा सा बता दूं आपको मैं यहां। क्या कलेक्शन ईयर नोटेबल पोएम्स, नोटेबल पोएम्स बॉयजविल 1930 बताया था फ्रेंड मैं आपको। यहां से मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। हाँ, क्या कह रहा है? द टफ ऑफ फ्लावर्स, कह रहा मूविंग नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914, मेंडिंग वॉल, डेथ ऑफ द हायर्ड कैमैन माउंटेन्स, इंटरवल 1916, द रोड नॉट टेकन, वर्च न्यू Hampshire 1923, stopping by the woods on a snowy evening, collected poems 1930, multiple major works, a further range 1936 includes satirical and the philosophical witness tree 1942, directive in the cleaning 1962, many reflective late period works। इनके बहुत सारे प्रभावशाली बाद के जो पोएट्रीज रहे फ्रेंड, आशा करता हूं समझ में आया होगा। हाँ, चलते हम, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आंसर बनाया हूं फ्रेंड्स। याद करिएगा ऐसी चीजों को कि ऐसे राइटर को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस और आंसर कर लेना चाहिए। हो सकता है यहां से कुछ क्वेश्चंस फंस सकते हैं आपके फ्रेंड, 100% तो नहीं, ये दावा करता हूं कि अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसने वाले हैं। कह रहे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेयर वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न? ये तो बहुत सिंपल आंसर है इसका फ्रेंड, सिंपल आंसर है। थोड़ी सी कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है। यहां देखेंगे कि कहां जन्म हुआ उनका, तो पहले ही बताया हूं फ्रेंड, जन्म के विषय में मैंने पहले आपको बता दिया। कहां बताया हूं? अभी अभी पढ़ा के आ रहा हूं। क्या? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। जन्म कहां हुआ था? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। ऑप्शन बी सही फ्रेंड, बी फॉर बॉम्बे फ्रेंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार आ चुका है फ्रेंड, कई बार कई एग्जाम्स में आ चुका है। कह रहा व्हाट ईयर वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न? किस वर्ष में उनका जन्म हुआ? अभी अभी पढ़ाया हूं, आपने देखा होगा, है ना? कितना? 1874, 1874 में। अच्छा फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मैं टॉपिक पे आगे लेके चलता हूं। ऐसा क्या हो रहा है यार, इसमें से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई मुझे लग रहा है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच कॉलेज डिड फ्रॉस्ट अटेंडेड फर्स्ट? पहली बार में उन्होंने कौन सी कॉलेज को अटेंड किया फ्रेंड? किस कॉलेज को अटेंड किया उन्होंने? याद रखिएगा, डर्ट माउथ को अटेंड किया फ्रेंड उन्होंने, डर्ट माउथ को अटेंड किया। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये उनका इनिशियली समय था जब उन्होंने कॉलेज को अटेंड किया। चलिए फ्रेंड, चलते हैं आगे, टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मैं टॉपिक पे ले चलता हूं। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फ्रेंड मेरा सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अभी देख लूंगा क्या है प्रॉब्लम। हाँ, यहां क्या कह रहा है फ्रेंड? यहां कह रहा है कि इन विच कंट्री डिड फ्रॉस्ट अचीव हिज अर्ली लिटरेरी सक्सेस? किस वर्ष में शुरुआती सक्सेस उनको प्राप्त हुआ? किसको? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जी को
याद रखिएगा, यूके अभी भी पढ़ा है फ्रेंड, यूनाइटेड किंगडम, अभी भी पढ़ा है यूनाइटेड किंगडम। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहां देखिएगा फ्रेंड, कह रहे हैं विच वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन। हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का पहला पोएट्री कलेक्शन क्या था, आप बता सकते हैं? वेरी सिंपल है, मैंने बताया था क्या, ए बॉयज विल, ए बॉयज विल। अगर पूछूंगा दूसरा तो आप नहीं बताओगे। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि कहोगे कि अरे सर आपने बताया ही नहीं, है ना। चलिएगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है फ्रेंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये, मुझे लग रहा है। हाँ, चलिए कोई नहीं, इसके बाद मैं देखता हूँ, इसको रीसेट मारना पड़ेगा मुझे लग रहा है मेरे सेट को। ये बॉयज विल हो गया फ्रेंड। हाँ, यहां देखते हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं। व्हाट इज द फेमस पोयम वेयर फ्रॉस्ट एक्सप्लोर्स टू डाइवर्जिंग पाथ। कौन सा ऐसा प्रसिद्ध पोयम है जहां जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जी खोजते हैं किसको, डाइवर्जिंग पाथ को। अच्छा जी, यहां देखिएगा आप लोग, फायर एंड द आइस दिया है, मेंडिंग वॉल दिया है, रोड नॉट टेकन दिया है फ्रेंड, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग। कहां, तो ये स्पेशल चीज है, सी, सी फॉर चेन्नई। ठीक फ्रेंड, याद रखिएगा कि आंसर सी सही है इसका। ओके, आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड, क्योंकि चलते चलते ना इसका दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है, किसका, कंप्यूटर का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, हाउ मैनी पुलित्जर प्राइज डिड फ्रॉस्ट विन। कि फ्रॉस्ट जी ने कितने पुलित्जर प्राइज जीता, अभी अभी बताया फ्रेंड, 4। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, 4। 4 पुलित्जर प्राइज उन्होंने जीता। ईयर का फ्रेंड अभी बता दूंगा, ईयर कब हुआ उनका। ओके, चलिएगा, हाँ चलते हैं यहाँ फ्रेंड। कह रहा गुड फेंसेस मेक गुड नाइवर्स इज फ्रॉम विच पोएम। अब एक कोटेशन इन्होंने पूछा है कि अगर आपकी दीवार अच्छी है तो उससे अच्छे नाइवर मिल सकते हैं, किस पोएट्री का है। तो आप समझ सकते हैं, सीधी सी दिया है, वर्सेस का मतलब नहीं है, डायरेक्टिव का मतलब नहीं, वेंडिंग वाल का मतलब है, द ओवेन वर्ड नो, वेंडिंग वाल का फ्रेंड याद रखिएगा, ये मेंडिंग वाल का क्वेश्चन। चलिएगा, हाँ यहां देखते हैं हम लोग फ्रेंड, कह रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट रीड एट विच प्रेसिडेंट्स इनॉग्रेशन, है ना, कौन से प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन में उन्होंने पढ़ा। क्या है, डुल्थ अभी भी पढ़ा के आ रहा हूं, डुल्थ, इसेनसावर नो, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट नो, जॉन एफ कैंडी, ये सही है, जॉन एफ कैंडी अभी भी पढ़ाया हूं पीछे फ्रेंड्स। हाँ, रिचार्ड नेक्सन नो, ये नहीं है, सब गलत है फ्रेंड। यहां देखिएगा, ये सही है, आंसर सी सही है, जॉन एफ कैनेडी, यहां इन्होंने ये सारी चीजों को किया। ओके फ्रेंड, आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए, यहां आ गया, विच कलेक्शन कॉन्टेंस स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। कौन सी कलेक्शन में ये पोएट्री है, कौन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, आ विटनेस ट्री, न्यू हिम्सफायर माउंटेन ट्रवल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, किसमें है बताइएगा। बी फ्रेंड्स, न्यू हेम्सफायर, अभी भी बता के आ रहा हूं, अभी अभी, तभी तो क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं आपको, अभी बता के आ रहा हूं। तो आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। सो याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। चलिएगा, विच थीम इज मोस्ट कॉमन इन फ्रॉस्ट पोएट्री। फ्रॉस्ट जी के पोएट्री में कौन सी थीम कॉमन, अभी अभी बता के आया हूं, अभी अभी, है ना, कि वो
नेचर को प्रदर्शित करते हैं, रूरल एरिया को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि नेचर को और ग्रामीण क्षेत्रों को। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, रूरल एंड द नेचर। ये आंसर। मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ना कि आपका टाइम वेस्ट करने आया हूं। फ्रेंड याद रखिएगा, अगर आपने पढ़ा इसको तो दोबारा इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्रॉस्ट पोएट्री इज नोन फॉर द रिफ्लेक्टिंग फिक्स रीजन्स लाइफ। हाँ, जो फ्रॉस्ट जी के पोएट्रीज है वो रिफ्लेक्टिंग है, प्रभावित करती है किस क्षेत्र के लोगों के जीवन को, बताइएगा। द मिड वेस्ट हो जाएगा, द साउथ हो गया, द न्यू इंग्लैंड हो गया, कैलिफोर्निया। नो, क्या हो जाएगा? न्यू इंग्लैंड हो जाएगा फ्रेंड, न्यू इंग्लैंड। याद रखिएगा आंसर सी, सी फॉर चेन्नई फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 पर आ गए फ्रेंड हम लोग। 13 पे मैं फटाफट करवाऊंगा। विच फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब फ्रॉस्ट पोएटिक लैंग्वेज? कौन सा ऐसा फ्रेज है जो फ्रॉस्ट के पोएटिक लैंग्वेज को डिस्क्राइब करता है, बताता है? बताइएगा। क्या सरल एंड फैंटास्टिकल, कोलोक्वल एंड प्लेन स्पोकन, हाईली रोमांटिक, द मॉडर्निस्ट इन स्ट्रक्चर? बताइएगा। कोलोक्वल है ना, कोलोक्वल एंड प्लेन स्पोकन। सो आंसर भी सही हो जाएगा फ्रेंड, बी फॉर बॉम्बे। तो आंसर मैं लिख के लाता हूं, ऐसा भी कर सकता हूं कि लिख कर ना लाऊं, लेकिन इसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। आप कहोगे सर टाइम बर्बाद करते हैं आप, इसीलिए मैंने क्या किया, आंसर भी सामने लिख दिया। व्हाट ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट विन हिज फर्स्ट पुलित्जर प्राइज? अभी अभी बता रहा हूं फ्रेंड, अभी अभी बता के आया हूं, है ना, अभी बता के आया हूं कि किस वर्ष में पहला पुलित्जर प्राइज उन्होंने जीता। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रेंड, याद रखिएगा। 1924 यही है ना। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं बताऊंगा कि 1924 में उन्होंने पहला पुलित्जर प्राइज जीता। चलिए, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। हाँ, वेयर डिड फ्रॉस्ट टीच फॉर सेवरल डिकेड्स? है ना, कई दशकों तक वो कहां पढ़ाते रहे? अभी पढ़ा के आया हूं, अभी अभी बता के आया हूं, पीछे चाहे आप जाके देख लीजिए। क्या है? प्रिंसटन अमरस्ट कॉलेज, ये सही हो गया फ्रेंड, मुझे याद है। क्यों? क्योंकि मैं अभी पढ़ा के आ रहा हूं। स्टैनफोर्ड नो, ब्राउन नो। तो आंसर भी सही हो जाएगा फ्रेंड, बी फॉर बॉम्बे। जो चीजें अगर आप पढ़ रहे हैं उसी का आंसर अगर बनेगा तो तुरंत आप समझ जाओगे फ्रेंड कि कहां से मैं पढ़ाया हूं और आपने कितना सीखा। इन विच पोएम डू लवली डार्क एंड कीप वुड्स अपीयर? किस पोएम में ज्यादा अंधेरा, है ना, सुंदर अंधेरा और ज्यादा जंगल दिखाई देते हैं? वुड्स अपीयर, वुड्स का मतलब यहाँ फ्रेंड लकड़ी से नहीं, जंगल से हो जाएगा, क्योंकि जंगलों से ही, तो सॉरी लकड़ियों से जंगल बनेगा। वर्चस दिया है, द रोड नॉट टेकन दिया, ये गलत, ये गलत। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग, फ्रेंड ये आंसर सही हो जाएगा। डस्ट ऑफ स्नो गलत हो जाएगा। तो आंसर सी सही हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई फ्रेंड। ओके, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। ओके, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट डाई? अभी पढ़ा के आ रहा हूं, इसीलिए ऐसे पढ़ाता हूं, क्वेश्चन भी बनाता हूं, ताकि आपके एग्जाम में आपको कुछ मदद मिल सके फ्रेंड। 1958 गलत हो जाएगा, 1963 सही हो जाएगा, 1965 गलत, 74 गलत। क्यों? मुझे याद है, क्योंकि मैं अभी पढ़ा के आ रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं फ्रेंड बनाता हूं, ऐसे टॉपिक को लाता हूं ताकि आपके दिमाग में सेट रहे। अच्छा, आगे देखते हैं। विच कलेक्शन फीचर्स द पोएम वर्चस? हाँ, कि ये पोएम वर्चस है, किसका कलेक्शन है, किस कलेक्शन में है? न्यू हेम्सफायर में है? नो। वेस्ट रनिंग ब्रुक? नो। मैं इसको पढ़ाया नहीं, खोजना पड़ेगा फ्रेंड। इन द क्लियरिंग? नो। माउंटेन इंटरवल? हाँ, इसमें है फ्रेंड। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया हूं, लेकिन मैंने इस टॉपिक को लिखा था जरूर। आपको डिटेल से ना बताया होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने इस टॉपिक को लिखा था। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड, देखिएगा। विच मैगजीन फेमसली रिजेक्टेड फ्रॉस्ट अर्ली वर्क्स? मैंने कहा ना कि पहले उन्हें क्या हुआ, डिस्करेज्ड हुआ, रिजेक्शन हुआ। तो किस पब्लिकेशन ने या किस मैगजीन ने रिजेक्ट किया किसके
पोएट्री को, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जी के पोएट्रीज को। तो क्या हार्पर्स, क्या है अटलांटिक मंथली, पोएट्री मैगजीन्स, द न्यूयॉर्कर? नो फ्रेंड, इसका मैं नाम जिक्र नहीं किया था क्योंकि झूठ नहीं बोलना मुझे। मैंने जो इसका आंसर है अटलांटिक मंथली, इसका जिक्र मैंने नहीं किया है ऊपर, लेकिन ये सही है फ्रेंड। अलग से क्वेश्चन मिल गया था फ्रेंड मुझे, माफ करिएगा, आपको पढ़ाने के बिना ही मैंने क्वेश्चन पूछा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वेर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वरीड? मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऊपर छोड़ता हूं, बहरहाल आंसर तो लिखा ही हूं कि आप इसको सोच के बताइए, समझ के बताइए कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का को कहां दफनाया गया था। ठीक, आंसर भी है यहाँ बेनिंगटन वर्माउथ में। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप पढ़िएगा एक बार, और आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके ये। हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ आपका टॉपिक होता है खत्म। अब टॉपिक आपका खत्म हो गया, तो आशा करता हूं जो मैंने पढ़ाया, जो समझाया, जो लिखाया, जो आपको बताया, आपकी समझ में आया होगा। अगर आपने रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को इतना पढ़ लिया तो आपके लिए टीजीटी पीजीटी में जो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके लाइफ एंड वर्क से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड, क्योंकि मैंने आपको आपके लेवल का पढ़ा दिया है। और अगर आप किसी भी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन होता है, थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन में लेकर आऊंगा। और स्पेशल चीज क्या है कि इनके कुछ पोएट्रीज को मैं कवर करूंगा जो फेमस है, जैसे स्टॉपिंग बाय स्नो बाय द वुड्स इन द स्नोवी इवनिंग, और मेंडिंग वॉल, ऐसे कुछ करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा इनकी कुछ पोएट्रीज को। तो आपको इसी के संबंध में कुछ और क्वेश्चन भी मिल जाए, ये क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे फ्रेंड। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा हौसला और थोड़ा सा बढ़ाइए फ्रेंड। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में।